सर कैसा रहा पेपर बताइए। बहुत अच्छा लेवल कैसा था एग्जाम? लेवल बढ़िया है। लेवल बीपीएससी का जो लेवल है वही है। बीपीएससी अपने लेवल को जी, मेंटेन किया। आप जी। सर्विस में है या फिर नहीं, सर्विस में है। सर कितने दिन से सर सर्विस? 5 साल से। 5 साल से। जी। कहाँ से कौन सा पेपर सबसे ज्यादा टफ लगा सेक्शन? टफ इकोनॉमिक्स मेरे लिए टफ था। बाकी क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए इकोनॉमिक्स मेरा टफ था। जी जी। और सर जीएस का कैसा था पेपर? सही था। जीएस जो पढ़ा होगा सबका अपना अपना सेक्शन है तो अपने सेक्शन में सब बेटर है। ओवरऑल लग रहा है आपको? मैथमेटिक्स सारा बढ़िया बना। ओवरऑल लग रहा है कि कट ऑफ आ जाएगा कि छात्र हाँ, कैसे cut off तो कैसे आ ही जाएगा। अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं? क्यों अटेम्प्ट सही है। सब तो नेगेटिव मार्क में है, सब बनाएगा तो सारा। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि बहुत मान लीजिए कि ज्यादा कट ऑफ जाएगा क्योंकि चलिए सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आइए और भी कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। हेलो हेलो सर, रुक जाइए। कैसा रहा एग्जाम? है अभी देना अच्छा, देना है आपको एग्जाम। बहुत सारे कैंडिडेट है, सेकंड शिफ्ट वाले बहुत अंदर भी जा रहे हैं। हेलो मैम, एक मिनट रुक जाइए। कैसा रहा एग्जाम बताइए? ठीक ठाक था। कैसा रहा पेपर, कैसा रहा? थोड़ा टफ था। कितने अटेम्प्ट किए आप? गए थे उससे अलग। कितने बनाए आप? आइए और कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। सभी जल्दी में निकलने की, बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा। हेलो सर, कैसा रहा सर पेपर बताइए? ठीक रहा सर। साइंस टफ था। साइंस टफ था तो कहीं ना कहीं लग रहा है सर कि जितना टाइम मिला उस अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था? लेवल तो हार्ड था। बीपीएससी अपने लेवल को मेंटेन हाँ, अपना लेवल को मेंटेन किया। ओवरऑल साइंस टफ था। हाँ। कितने दिन से सर सर्विस में? हम हैं 10 वर्षों से। 10 वर्ष से। सर कैसा था पेपर सर? हार्ड था। हार्ड था। हार्ड लगा सर। जैसे कि सभी सर्विस में ऑलरेडी जो एचएम के पोस्ट के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पेपर का लेवल टफ किया गया। हाँ, उसके अकॉर्डिंग टफ था पेपर। अच्छा, क्या लगता है सर कि समय और मिलना चाहिए था तैयारी के लिए? हाँ, ओवरऑल समय मिलना चाहिए था। समय कम मिला है इसमें। और पहले से बीपीएससी को सिलेबस आउट करना चाहिए कि क्या आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। ओरिजिनल हेडमास्टर का और उसका जो ओरिजिनल हेडमास्टर बनने जा रहा है उसके लिए बिना परीक्षा का ही डुप्लीकेट हेडमास्टर के लिए परीक्षा कैसे ले रहा है। कैसे कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? जो मूल पे स्केल वाला जो बहाली हो रहा है उसमें तो कोई परीक्षा नहीं ले रहा है। ये तो आज क्या गलत कह रहे हैं? आप कितने दिन से सर जी, कितने दिन से सर? 15 साल से। 15 साल से। इतना दिन सर्विस में रहने के बाद क्या लगता है कि आपको टाइम और कुछ मिलना चाहिए था? हाँ, टाइम तो मिलना चाहिए था तैयारी के लिए। पहली बात सिलेबस आउट करना चाहिए था। जैसे अभी सोशल में और सब्जेक्टों में अब जब बच्चा एडमिट कार्ड निकालने जा रहा है तब बता रहे हैं कि नहीं 2 सब्जेक्ट आप चूज करिए। अगर वो पहले ही फॉर्म के समय ही करती है कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के आना है तो बच्चा उस तरह से तैयारी करता है। ये तो अपने मन की बात है, जैसे मन वैसे कर दे रहे हैं। कोई नहीं सर, कोई लिमिटेशन है ही नहीं। सिलेबस पूरा एकदम ऑल ओवर, कुछ बताता ही नहीं कि क्या सिलेबस है। आप क्वेश्चन पूछता बस कुछ पढ़ के जाइए, कुछ हाँ पूछेगा, उसका कोई नहीं। सर एग्जाम देकर आ रहे हैं मैम? एग्जाम देकर आ रहे हैं? एग्जाम देकर आ रहे हैं? अच्छा। हेलो सर कैसा रहा पेपर बताइए? बहुत कठिन सवाल था। बहुत कठिन सवाल था। सभी बोल रहे हैं कि सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि पहले नहीं कहा जाता। ये पहले था ही नहीं, बताया नहीं गया था। वही तो सभी बोल रहे हैं कि इसी को लेकर प्रॉब्लम, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसे पता ही नहीं। पहले से कुछ था नहीं, ये मतलब सिलेबस से बाहर भी था। और कुछ मतलब विषय ठीक था लेकिन इसके लिए समय भी तो कुछ नहीं था। विषय वस्तु जो होना चाहिए उससे कुछ नहीं। आपके सब्जेक्ट से कुछ नहीं था? नहीं, बाहर ही सब कुछ था। बाहर था क्या मैम? आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था कुछ? यस सर, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था जो पढ़े वो सब आए। अब म्यूजिक का आदमी कहाँ से पढ़ेगा? जो म्यूजिक का टीचर होगा वही ना म्यूजिक पढ़ेगा, है ना? म्यूजिक कैसा रहा मैम एग्जाम? हेलो, कैसा रहा मैम एग्जाम? हाँ जी, सही था। सही था। सभी बोल रहे पेपर बहुत टफ था। वैसा कुछ नहीं था, जिन्होंने पढ़ा उसके लिए तो सही था। उन्होंने पढ़ा सही था? हाँ जी बिल्कुल। और जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी उसके लिए तो क्वेश्चन क्या कहेंगे, हार्ड ही होगा। आइए कैसा रहा सर पेपर? ठीक रहा। कैसा रहा सर पेपर बताइए? ठीक। पेपर कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। सभी बोल रहे हैं सर टफ बहुत था क्वेश्चन। हाँ, टफ है। टफ था। जैसे सारे सब्जेक्ट देने का क्या मतलब? सारे सब्जेक्ट देने का क्या मतलब है? हेडमास्टर है तो इसका मतलब हम थोड़ी म्यूजिक भी जान रहे हैं, मैथ भी जान रहे हैं। हम अपने सब्जेक्ट में हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहले आउट नहीं किया गया। नहीं किया गया। पहले सिलेबस में कहा गया था कि जो सब्जेक्ट से रहेगा, जो सब्जेक्ट का रहेगा सो अभी क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट से नहीं रहा। 80% क्वेश्चन का है जो सब्जेक्ट से रहेगा। फॉर्म भरने के बाद समय देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। हाँ, बहुत समय देना चाहिए था। एकदम समय नहीं दिया
पहले जो है कोई भी जो है कि फॉर्म भरने कम से कम 25 दिन का समय दिया जाना चाहिए। 25 तारीख को हम लोग का खत्म हुआ, 7 को एग्जाम हुआ, उस हिसाब से प्रिपेयर होने के लिए कहीं भी समय नहीं दिया गया। अच्छा, समय मिलना चाहिए था, समय मिलना चाहिए था सर। एग्जाम देकर आ रहे हैं मैम? अच्छा, एग्जाम देकर आ रहे हैं सर। कैसा रहा मैम एग्जाम, बताइए कैसा रहा? बहुत टफ है, बहुत टफ, बहुत टफ है। क्या टफ लगा? क्वेश्चन का मार्क जो लेवल था ना बहुत हाई था। बहुत हाई? हाँ बहुत हाई। अच्छा, सिलेबस विषय वस्तु से नहीं पूछा गया था? क्वेश्चन सर बहुत भारी था, लेकिन लोग किया है कुछ नॉलेज वाले लोग। एक्चुअली टाइम देना चाहिए, बट क्वेश्चन का लेवल ठीक ही था। कैसा था मैम एग्जाम, कैसा रहा? अच्छा ही था। सही था। तैयारी करी थी आपने अच्छे से, वो आया था एग्जाम में? कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। अच्छा था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बट डिपेंड करता है प्रिपरेशन आपका कैसा है। और अगर छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो वो एक मार्क 2 मार्क जो आने वाले हैं वो फिर स्लिप हो जाएगा आपसे। अदरवाइज क्वेश्चन इज ओके, है ना। चलिए मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो देखिए, अभी हम एन कॉलेज में थे, यहाँ पर पहले दिन का पेपर छूटा और छात्रों ने बताया कि पेपर का लेवल ओवरऑल हार्ड था, सभी को हार्ड लगा क्योंकि ऑलरेडी सभी सर्विस में है। तो कैसा था पेपर का लेवल आपने देखा। बाकी अभी बारिश बहुत तेज हो चुकी है, सभी छात्र निकल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा छात्रों से हम बात भी नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे आपसे सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।